हेलो एंड वेलकम टू थिंक टेक वाइज। तो कैसे हैं सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने एक्सेल में अभी तक 4 क्लासेस कर ली हैं। आज की क्लासेस में हम आगे के जो ऑप्शंस हमारे पेंडिंग थे उस ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्टाइल इंसर्ट और डिलीट वाले टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। आज के टॉपिक्स में हम फॉर्मेट करने वाले हैं और इस चीज़ को आज ख़त्म करने वाले हैं। होम टैब को कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स हम इंसर्ट के भी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा डेटा तैयार करके दिखा देती हूँ। कोई भी एक छोटा सा हम डेटा लेते हैं, जैसे नंबर। ये मैंने कुछ यहाँ पे लिया, जैसे नंबर मैं ले लेती हूँ। जो हम नेम ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम बाकी के ऑप्शंस को ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि फॉर्मेट क्या होता है। आप सेल के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको सेल का साइज इंक्रीज करना है, उसकी हाइट विथ, कॉलम की हाइट विथ चेंज करनी है, या आपको हाइड, कोई भी सीट हाइड करना है, अनहाइड करना है, ठीक है, मूव करना है, टैब कलर चेंज करना है, इस तरह की चीज़ें, मतलब जो हम अपने सीट के ऊपर अपने सेल्स के अंदर काम करते हैं उस चीज़ के लिए हम फॉर्मेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। आपने सभी के अंदर ये ऑप्शंस देखे होंगे। ये जो छोटा सा एरो हमें दिख रहा है, ये सभी क्या है, फॉर्मेट ऑप्शन है। इन सभी का यूज किस लिए किया जाता है? सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए, सेल के साइज को इंक्रीज करने के लिए, रो हाइट इंक्रीज करने के लिए। कैसे करेंगे? सपोज मुझे इसमें से रो हाइट की साइज इंक्रीज करनी है, मैंने सिलेक्ट किया शिफ्ट और एरो की हेल्प से, यहाँ पे गए, रो की हाइट चेंज करनी है। तो जो भी आप रो की हाइट चेंज करने जाते हैं, जैसे मैंने 20 कर दिया, ओके कर देंगे, रो की हाइट चेंज हो जाएगी। एंड ऐसे ही अगर आप इसमें कॉलम की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ऑटो फिट अगर करते हैं तो जैसे पहले थी वही हो जाएगी। कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो कॉलम की यहाँ से हम विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए, कॉलम की विड्थ आपने ले ली 12, ओके किया। अब आप कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अब इसमें ऑटो फिट कर देंगे तो जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी ये। ऐसे डिफ़ॉल्ट विथ जो हमारी नॉर्मल होती है 8.43, उसको हम सेट कर देंगे तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट विथ हो जाएगी। एंड उसके बाद इसमें क्या आता है, हाइड एंड हाइड। अगर आप किसी भी रो, कॉलम, सेल या फिर शीट को हाइड करना चाहते हैं, जैसे मुझे इसमें से जो सेकंड वाली हमारी रो है इसको हम हाइड करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट किया, विदाउट सिलेक्ट किए भी हम डायरेक्टली भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे गए, हाइड एंड हाइड पे हाइड रो कर दिया तो ये पूरी की पूरी रो हाइड हो जाएगी। आप देख पा रहे हो कि जो 4 के बाद सीधा हम 6 वाली रो को देख पा रहे हैं। यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो 5th रो थी वो हमारी हाइड हो चुकी है। कंट्रोल जेड के आप इसको वापस लेके आ सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को अनहाइड भी कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी फिलहाल हाइड कर दी है, दोबारा से हम इसको हाइड करते हैं। हाइड में कॉलम कर देती हूँ तो ये पूरी की पूरी कॉलम हाइड हो गई। मुझे सिर्फ यहाँ पे F वाली कॉलम को हाइड करना, तो इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से हाइड कॉलम कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको अनहाइड करें, तो अनहाइड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से अनहाइड जो भी आपने किया है उस चीज़ पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप सीट को हाइड करेंगे तो सीट को भी कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीनेम सीट। तो आप यहाँ देख पा रहे हो जैसे सीट 1 शो हो रहा है, ऐसे ही आप इसका मैंने एक सीट और ले ली, यहाँ पे 2-3 सीट। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट सीट पे स्टूडेंट रिकॉर्ड हो, सेकंड सीट पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड हो, थर्ड सीट पे हमारा बैंक डिटेल हो। तो इसको हम रीनेम करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसे यहीं से कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आप फॉर्मेट ऑप्शन के भी यूज से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके रीनेम सीट पे, यहाँ पे आप जो भी दिखना चाहते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डायरेक्टली चेंज करना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके एम्प्लॉय रिकॉर्ड से भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड ये कर दिया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके भी मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए, राइट क्लिक करके भी इस चीज को आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हटाया, इसको मैंने लिख दिया बैंक डिटेल, ठीक है। तो ये तरीके जो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको कि अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा किस पेज के ऊपर हमारा कौन सा मैटर है, कौन सा डेटा है। तो अब सीट 1 पे हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है, सीट 2 पे हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, सीट 3 पे हमारा बैंक डिटेल है, या आप एडिट करके आप यहाँ पे सीट के नेम को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, एक एक्सेल की शीट में आप बहुत मल्टीपल सीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे गए, अब मूव और कॉपी शीट करना है। अब यहाँ पे सीट को इसकी लोकेशन को चेंज करनी है। बस आप यहाँ से इस चीज़ को लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को कुछ इस तरीके से आप यहाँ ड्रैग करते हुए भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, रीनेम। उसके बाद यहाँ से आता है टैब कलर, जो ये हमारा सीट 1 का ही टैब कलर है, इसको चेंज करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का चेंज कर दिया, मैं इसका येलो कलर देना चाहती हूँ तो यहाँ से मैंने इसको येलो कलर दे दिया। तो ये हम इस चीज़ का भी चेंज, ऐसे जो हमारे सीट का डेटा है उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीट के ऊपर जो भी हम सीट ले रहे हैं उसके अंदर जो भी चेंजेस आपको करना है तो ये आप कर सकते हैं एज इट इज़। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप किस सीट के अंदर क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आता है क्या, लॉक सेल और प्रोटेक्ट सीट दोनों एक साथ वर्क करेंगे। कैसे, जैसे आप चाहते हैं कि जो हमारा ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई भी इसके ऊपर वर्क ना कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है प्रोटेक्ट शीट के ऊपर। यहाँ से आपको एक पासवर्ड देना है, जैसे मैंने अपने केस में दे दिया पासवर्ड। ये ऑप्शन सारे कि आपको कहाँ कहाँ पे लॉक लगाना है, तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि पूरे में लग जाए, तो ओके किया एंड फिर से अपना पासवर्ड रिपीट कर देंगे एंड इसको ओके कर देंगे। अब आप कुछ भी अगर इसके अंदर टाइप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगी। तो आप इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, जैसे आपने प्रोटेक्ट किया है बाकी के सभी ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, ऑफ हो चुके हैं। सिर्फ वही ऑप्शन ऑन है जो ऑन हो सकते हैं। तो हम सीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट में हम सिर्फ सीट को डिलीट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, जो ऑप्शंस इसके अंदर हम कर सकते हैं सिर्फ वही चीज़ यूज़ हो सकती है। अब हम इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट किया। अब यहाँ से हमने इसको दिया जो भी पासवर्ड था हमारा, अनप्रोटेक्ट किया इसको, और अब इसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमने इसके अंदर कर दिया। उसके बाद इसमें क्या आता है, ये हमारा हो गया। उसके बाद फॉर्मेट सेल, ये जितने भी ऑप्शंस आपने किए इन सभी का तोड़ ये जो ऑप्शंस दिख रहा है ये फॉर्मेट सेल ही होता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं एंड इस चीज़ को आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं फॉर्मेट सेल्स के थ्रू। यहाँ पे जाके जो भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, लाइक आप नंबर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो नंबर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट है ये आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट करने हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट में चेंज करना है ये चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर के चेंज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं एंड प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, जो भी आप इस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉर्मेट सेल्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है एडिटिंग के अंदर। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जैसे सम एवरेज। मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि सम कैसे निकालना। आप चाहे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे इनका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम इनका सम, तो इनका सम निकालना, जैसे मुझे इन नंबर्स का सम निकालना है तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे मैंने क्या, सम पे क्लिक कर दिया। सम पे जैसे क्लिक कर दिया एंटर करते ही इस चीज़ का सम निकाल के दिखा देगा। सेम ऐसे आप सम नहीं निकालना चाहते, इससे यहाँ से आप कुछ और निकालना चाहते, लाइक आप एवरेज निकालना चाहते तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको फार्मूला याद है तो इससे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। बाकी के जितने फार्मूलाज हैं, कुछ पेंडिंग फार्मूलाज, वो हम आपको एक प्रॉपर फार्मूला सेक्शन के अंदर आपको कंप्लीट फार्मूला कराते हुए बताऊंगे कि कैसे बाकी फार्मूलाज हम चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसमें आता है फील। जैसे आप चाहते हैं कि ये 12 को आपको नीचे तक फील करना है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, इसको फील पे क्लिक कर दीजिए डाउन। तो ये आप देख पा रहे होंगे सभी में 12 हो गया। जैसे हम ड्रैग करके करते हैं ना, वही चीज़ हम इसको कर सकते हैं। मैंने इसको क्या, राइट साइड अगर सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, मैं चाहती हूँ 12 राइट साइड में हमारा फील हो जाए, तो यहाँ पे गए हमने राइट कर दिया, राइट साइड में गए। ऐसे ही आप डाउन में, लेफ्ट में, राइट में जिस तरह भी करना चाहते हैं इस चीज़ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सीरीज में करना चाहते हैं, जैसे मुझे कॉलम्स में करना है, आप चाहते हैं मैं ये ओके कर देते हैं। अब ये नहीं है, अब आप चाहते हैं, देखो मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज के थ्रू बताऊंगी। जैसे मुझे क्या करना है, इस पूरे सेल के अंदर 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करनी है। तो इस पर क्लिक करके सिंपली आपको जाना है यहाँ पे सीरीज में जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आप लेना चाहते हैं, रो या कॉलम जितना भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। जैसे मुझे कॉलम्स में चाहिए या फिर रो में ही हम कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 से लेके हमें स्टॉप वैल्यू में देना है 100 एंड ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, सपोज मैंने यहाँ से लिया 1 और मुझे यहाँ पे क्या करना है, रो कॉलम्स में हम करके देखते हैं। फील्ड में गए, इस चीज़ को मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे इस तरीके से ये कंप्लीट काउंटिंग जो हमारी आ चुकी है। एक बार में हम जितने भी नंबर्स लिखना चाहते हैं उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद सेम यही चीज़ें आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, फ्लैश फिल करना चाहते हैं, ये सारी बाकी के जो ऑप्शंस हैं इसको हम शॉर्टकट के थ्रू हम इस चीज़ को करके देखने वाले हैं कि कैसे ये हम शॉर्टकट्स के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लियर करना है, कोई भी चीज़ आपने क्लियर ऑल कर लिया, सिलेक्ट कर ले रहे हैं और आप इसको क्लियर ऑल कर रहे हैं तो यहाँ से आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप मान लो सिर्फ आप इतने को क्लियर करना चाहते हैं या फिर बैक से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्लियर फॉर्मेट अगर आपने कोई लिया है तो फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसमें कुछ कलर्स वगैरह से अप्लाई कर रही हूँ, साइज इंक्रीज कर रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, ओनली फॉर्मेट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेट हो गया। बट आप चाहते हैं कि हमें फॉर्मेट क्लियर नहीं करना, हमें सिर्फ कंटेंट क्लियर करना है, तो यहाँ से कंटेंट क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि क्लियर ऑल कर देंगे तो पूरे ही, अगर आपने कोई कमेंट दे रखा है कमेंट को क्लियर कर सकते हैं, कोई हाइपर लिंक्स है तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर में इस ऑप्शंस को हम अपने डेटा टैब के अंदर देखेंगे कि डेटा, इसके बाद हम सीखेंगे डेटा टैब में इसको करके देखेंगे। फाइंड एंड सिलेक्ट में आपको पता है कि कैसे हमें सिलेक्ट ऑल करना है, जैसे हमने इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई भी चीज़ फाइंड करनी है तो आप कंट्रोल के साथ एफ कर दीजिए, जो भी आपको फाइंड करना है आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एफ के थ्रू। रिप्लेस करना है कंट्रोल एच कर दीजिए और आप यहाँ से जो भी, मान लो मुझे फाइंड करना है ए और रिप्लेस करना है उसको ई के साथ, एंड फाइंड मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। अब जहाँ कहीं भी हमें ई दिखेगा वहाँ पे ये ई को रिप्लेस कर देगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ए था पहले, यहाँ पे रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी यहाँ नेम के अंदर हमने NAME होता है वहाँ पे रिप्लेस हो गया, जहाँ कहीं भी आपको ए मिलेगा वहाँ पे इसने इसको रिप्लेस कर दिया ई के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा रिप्लेस हो गया। अब हम इंसर्ट टैब के अंदर देखते हैं कि इंसर्ट टैब में क्या है। इंसर्ट टैब में पहले हम थोड़े से छोटे से टॉपिक समझते हैं जो बेसिकली आपको आने चाहिए, जैसे कि पिक्चर्स। आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप जाके किसी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, इस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद अगर आप इसके अंदर किसी भी तरीके के फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप इसमें स्टाइल, बॉर्डर, जो भी चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो भी आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं ये चीज़ चेंज हो जाएगी। साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसके राइट क्लिक पे इसके ड्रैग करके आप इस चीज़ को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है इंसर्ट में हम जाते हैं। अगर आपने इसी पे क्लिक किया फॉर्मेट के अंदर, आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बट बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट इसके अंदर ही था तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं हमें। उसके बाद इसके अंदर आता है जैसे कि अगर आपने कोई भी ऑनलाइन पिक्चर लेना है, अगर ये सभी सिस्टम में अगर आप 2007 का अगर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारे जो MS ऑफिस जो हमारे 10 है या 13 है तो उसके अंदर ये चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी पिक्चर सेंस करनी है, जैसे मुझे सर्च करनी है कोई भी डेटा की पिक्चर सर्च करनी है, इंसर्ट किया और यहाँ से जो भी पिक्चर है इस चीज़ को हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे आपकी ये इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद आप इसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हाइट विथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं इसके अंदर, बट मैं आपको यहीं से इस चीज़ को करके दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। रोटेट करना है तो आप इसके सर्कल पे रख के इस चीज़ को रोटेट भी कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ हमने कर लिया। उसके बाद इसके अंदर आता है क्या, शेप। आपको कोई भी शेप्स लेने हैं तो आप यहाँ से शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी शेप अपने सर्कल लेना है, कोई भी लेना चाहते हैं तो आप ये शेप ले सकते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट फिल चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप का इफेक्ट चेंज करना है, ग्लो करना है, इसके अंदर आउटलाइन चेंज करनी है, इसकी विथ चेंज करनी है तो इसकी विथ को भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी स्मार्ट आर्ट लेना है, इस तरीके से आप कोई भी इसके अंदर स्मार्ट आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपने टेक्स्ट लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया MS एक्सेल लिखा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हम इसमें ये क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है तो उस चीज़ को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ले रखा है,
इस चीज़ का भी आप एक स्क्रीनशॉट तैयार कर सकते हैं। जो भी आप इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी लेना है, आप इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब स्क्रीनशॉट को एक आप इमेज की तरह यहाँ पे वर्क करवा सकते हैं। इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अंदर हम PI ट्वेल्स को करके देखने वाले हैं, चार्ट्स को। मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लें। थैंक यू, बाय।